अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बाइक की टाइमिंग चैन रिप्लेस करने का तरीका बताऊंगा। ना सिर्फ टाइमिंग चैन बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी बाकी पार्ट्स भी होते हैं उन सबको कैसे आपने चेक करना है और कैसे चेंज करना है, ये सारा भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। वन बाय वन मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा। बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग चैन चेंज करने का जितना भी प्रोसेस है वो सारा बाइक की इस साइड पर होगा, लेकिन सिर्फ एक काम के लिए हमें बाइक की उस साइड पर जाना पड़ेगा। पहले हम वही काम कर लेते हैं। इस साइड से हमने ये वाला बोल्ट खोलना होता है, बस यहाँ पर और हमारा कोई काम नहीं होता। इस बोल्ट को खोलने के लिए सबसे पहले हमने ये प्लग कैप उतारनी होती है इस तरीके से। उसके बाद इसको लगती है 10 नंबर की टी, इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए काफ़ी लंबा होता है बोल्ट, ठीक है। बस यहाँ से हमारा यही काम था। उसके बाद इस साइड से आपने सिंपली ये सर्कल टिकी अपनी निकाल लेनी है। क्योंकि वहाँ से हमने बोल्ट उतार दिया है तो ये इजीली बाहर आ जाएगी। ये इसके साथ इसका इस तरह जैम भी होगा। तो ये खुल गया। अब हम मूव करते हैं इस साइड पर। उसके बाद इस साइड से हमने ये मैग्नेट कवर भी उतारना होता है और ये गेयर लीवर भी उतारना होता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में फिर बता देता हूँ कि इस गेयर लीवर को लगती है 10 नंबर की टी या 10 नंबर की, ठीक है, इसका जो बोल्ट है। और जो इसके बोल्ट हैं इनको लगती है 8 नंबर की टी। चलिए इसको फटाफट से खोलते हैं और अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये देखिए खुल गया है। अब हमारा सारा काम इस एरिया पे होना है। सबसे पहले हमने खोलना होता है इसका मैग्नेट। मैग्नेट को खोलने के लिए इसको लेगी 14 नंबर की ये स्पैनर। और मैग्नेट को खोलने के लिए हमें चाहिए एक मैग्नेट का इस तरह का ये होल्डर आता है। ये इसको होल्ड करके रखता है ताकि ये घूमे ना। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। ये जो दो बड़े सुराख बने हुए ना, जितने भी छोटे छोटे सुराख हैं ना, इनमें से जो दो सबसे बड़े होंगे, एक ये होगा एक ये होगा, ठीक है। इनमें आपने इस तरीके से इसको डाल देना है। ये देखिए, और किसी में डलेगा भी नहीं है। जब ये डाल जाएगा तो आपने क्या करना है कि एक हाथ से इसको पकड़ना है, इसको कहीं भी हरा दें। लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ पर हरा दिया। उसके बाद आपने ये रख कर तो इसको इस तरीके से खोलना है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो ये घूमेगा तो खुलेगा नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से सपोर्ट रखी हुई है, इधर से मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँगा। अब इसको अभी आप लगे रहने दें, ठीक है। अब मैग्नेट को हमने बाहर निकालना है। ओरिजिनल जो तरीका आता है वो क्या होता है, वो ये पुलर आता है, ठीक है। मैग्नेट का इस तरीके से पुलर आता है, इससे हमने इसको बाहर निकालना होता है। तो ये तरीका जेन्युइन होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी तरीके से भी खुल जाता है जो दूसरा तरीका यूज़ करता है, यहाँ पर पेचकस रख कर और यहाँ पर हथौड़ा मारता है। लेकिन उससे ये होता है कि यहाँ पर हमारा ये जो चीज़ है ना, ये भी कट सकती है, टूट सकती है, ठीक है। और मैग्नेट पर भी निशान आ सकते हैं। मैं तो वो रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो कंपनी रिकमेंड नहीं करती। तो मैं यही आपको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो ये है ना, आपने इसको इस तरीके इसके बीच में डालना है। ये देखिए, इसको इस साइड पर नहीं घुमाना आपने इसको घुमाना है उल्टी चूड़ी। मोटरसाइकिल में जितने भी नट्स हैं ना वो सारे इस तरीके से करेंगे तो टाइट हो गए। लेकिन जब हमने ये लगाना है तो इसको हम उल्टी साइड पे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर क्या होगा कि ये इसमें टाइट हो जाएगा। हमने इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। जब ये पूरा घूम जाए उसके बाद आपने लेनी है 22 नंबर की ये स्पैनर और यहाँ पर रख के आपने छोड़ देनी है, ठीक है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने इसको होल्ड किया हुआ है और ये जो इसका होल है ना, यहाँ पर आपने कोई भी ऐसी चीज़ डाल देनी है। तो मैं ये पेचकस डाल रहा हूँ। तो इसको ये जो चीज़ है ना आपकी, ये जो 22 नंबर की जो हमने स्पैनर रखी है, इसको आपने पकड़ के रखना है आराम से और इसको आपने ऐसे से घुमाना है, ठीक है। जितना हाथ से घूम जाए हाथ से घुमा लें। उसके बाद आपने ये देखिए, जैसे जैसे यहाँ से मैं घुमा रहा हूँ, ये देखिए ये यहाँ से बाहर को निकल जा रहा है, ठीक है। तो आप बेशक आप इसको उतार दें। तो ये देखिए जैसे मैं इसको, तो ये पीछे की तरफ आ जा रहा है, ठीक है, पूरा मैग्नेट हमारा। तो ये देखिए ये उतर गया। अब सिंपली इसको हम वापस निकाल लेते हैं। अब हमने ये खोलना है, ठीक है। ये पूरी प्लेट हमने खोलनी है। ये कैसे खुलेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ दो पेज खोलने पड़ेंगे। एक देखिए ये है, ये वाला
4 साइड स्क्रू ड्राइवर लगेगा इसको, और सेम इस तरीके से ये वाला, ये दो हमने खोलने हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं वो हैमर पेज का स्टूल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारा हैमर सेट आता है वो यूज़ करते हैं। मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास भी है, बट मैं इसे खोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये नहीं भी होता, तो ये महंगा आता है। तो अगर आपके पास सिंपल इस तरह का कोई पेज का सैन है तो उससे भी ये खुल जाएगा। जिसके यहाँ पर ये हम हिट करें तो यहाँ से ये हो जाए, ठीक है। हमने इसे कैसे खोलना है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा उसको मैं पीछे करता हूँ। ये आपने सिंपली इसके यहाँ पर रखना है, और कोई भी इस तरह का तोड़ा लेके आपने हल्का हल्का यहाँ पर इस तरह से पीछे की तरफ से आपने हिट करना है, ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, और फिर बाद में इसको खोल लेंगे। बिल्कुल हल्के से करना है आपने, ज़ोर से नहीं करना, ठीक है। तो अब मैं इसको खोलता हूँ, तो ये देखिए ये खुल गया, ठीक है, बहुत ईजीली, क्योंकि हमने पहले थोड़ा सा हिट किया है। ये जब निकलेगा इस तरीके से, ये देखिए छोटा सा होता है। सेम इस तरीके से ये वाला भी आपने खोलना है। तो ये देखिए ये खुल गया इस तरीके से। अब किसी भी चीज़ से आप इसको हल्का से यहाँ से ऐसे करेंगे ना, तो ये बाहर को आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा ऑयल निकलेगा, लेकिन उसकी खैर है, थोड़ा सा निकलेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं निकलेगा, उसको निकलने दें। एक ढक्कन के बराबर ऑयल निकलेगा तो कोई बात नहीं उसकी, सिंपली आपने पूरी प्लेट बाहर को निकाल लेनी है। तो इसकी सील भी बाहर को आ गई है। तो फ्रेंड्स ये सील होती है, ये कैसे चेक करनी है, जब मैं दोबारा फिट करूँगा आपको फिर बताऊँगा कि इसको कैसे चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम करते हैं साइड पर। ये हमारी बाइक की होती है टाइमिंग चैन, और ये होता है एक्सटेंशनल रॉड, और ये होती है हमारी बाइक की जो ऑयल पम्प की गाड़ी होती है। अब सबसे पहले हमने ये जो मैग्नेट लिया है ना, इसको हमने एक दफ़ा यहाँ पर वक्ती तौर पर लगा के इसकी हमें टाइमिंग करनी है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये टाइमिंग सही है कि नहीं है। ये जो बना हुआ है निशान, ये जो निशान बना हुआ है, सेम इस तरीके से ये देखिए ये भी बना हुआ है, बना हुआ ना ऐसे ऊपरी वजह, ये इसमें ऐसे फिट करें आप एक दफ़ा। ये देखिए ये निशान इसके यहाँ पर जाकर ये देखिए बैठ गया है। ये आमने सामने होगा तो ही ये बैठेगा। आपने इसको एक दफ़ा घुमाना है और उस पोजीशन पर लेकर आना है, जैसे मैं घुमा रहा हूँ ऐसे आप भी घुमाएंगे। जैसे हम इसको घुमाएंगे ना तो ये भी घूमता है। यहाँ पर ये जो निशान है ना, आपको करीब से दिखाता हूँ, ये जो निशान है, ठीक है, और ये जो कट बना हुआ है, ये आपके हेड के ऊपर एक कट बना हुआ है, इस साइड पर छोटा सा है ना बना हुआ है ना ये कट, ये वाला, और ये निशान है। ये निशान इस कट के सामने होगा, ठीक है, इधर से ये निशान इस कट के सामने है, और इधर से ये जो टी के साथ लाइन है ना, और ये जो कट है, ये आमने सामने यहाँ से हो गए, और वहाँ से जो मैंने आपको बताया डॉट, ये वाला डॉट ये इसके सामने होगा, तो टाइमिंग पे होगी। अब हमने जब ये अपनी टाइमिंग चैन रिप्लेस करनी है, उसके बाद हमने ऐसे ही, जैसे ये निशान इसके सामने है, ये निशान इसके सामने, हमने ऐसे ही फिट करना है, तो ही हमारी बाइक स्टार्ट होगी। हमें अपने जो हेड की जो केम गाड़ी है, इसके 3 बोल्ट खोलने पड़ेंगे। इनको लगती है 9 नंबर की स्पैनर या टी। मेरे पास इस वक्त ये स्पैनर सी है, ठीक है, ये 9 नंबर की है, तो मैं इससे ये तीनों खोल लेता हूँ। तो ये देखिए तीनों आ गए। उसके बाद अगर आपके पास कोई पेचकस है तो आप सिंपली इसको यहाँ से ऐसे पुश करेंगे तो बाहर को आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास तो ये प्लास है, मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये देखिए, इसको अपने यहाँ से पीछे की तरफ धकेल देना, और ये आपकी गाड़ी आ गई है, इसको आप संभाल कर रख लें। फ्रेंड्स जैसे ही हमने वहाँ से टाइमिंग चैन अपनी खोल ली है, तो ये यहाँ से बाहर को आ गई है, ठीक है, ये यहाँ से लूज़ हो गई है, लेकिन ये इस तरीके से बाहर नहीं आएगी मुकम्मल। इसकी यहाँ पर भी एक रूलर होती है, वो भी हमने निकालनी होती है, तो उसके लिए हमें ये बोल्ट खोलना पड़ता है। इसको भी लगती है 10 नंबर की टी लगा लें या की लगा लें आप।
और इस साइड से सबसे पहले आप ये वाली उतार लें रूलर, ठीक है, ये छोटी होती है। उसके बाद सिंपली ये देखिए इस तरीके से पूरी चैन बाहर को आ जाएगी। तो ये चैन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे ये बाहर को आ जाएगी। पूरी टाइमिंग चैन बाहर को आ गई, ठीक है। फ्रेंड्स, ये होता है हमारी बाइक का एक्सटेंशनल रॉड। इसको आपने लाजमी चेक करना है। अगर आपने अपनी बाइक की साइड खोल ली है और इसको चेक नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं आपको टाइमिंग चैन डालने का। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे आपने इसको चेक करना है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम अपनी टाइमिंग चैन को रिप्लेस करते हैं, वापस से फिट करते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अब अगर आपने टाइमिंग चैन नहीं डालनी तो आप नहीं ला कर डाल दें, लेकिन ये अभी नहीं ही है तो मैं इसको ही डालूंगा। लेकिन इसकी इसकी एक चीज़ ख़राब है यहाँ पर। ये देखिए ये दो गोट्स होती हैं ना इस तरीके से। ये देखिए ये दो गोट्स आती हैं, एक यहाँ पर लगती है और एक यहाँ पर लगती है, ठीक है। जो ये वाली छोटी है ये फिर भी कुछ ठीक है, ये यहाँ से इतनी घसी नहीं हुई, घसी तो ये भी हुई है। लेकिन जो ये वाली है ये देखिए इसके यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए कट बन गया है छोटे छोटे, ठीक है। ये पूरी लाइन बनी होती है। अब मैं जो नहीं लाया उसको मैं ओपन करता हुआ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल कट चुकी है, इसकी वजह से भी आवाज़ आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखिए ये फिर भी सही है। अब जो मैं नहीं लाया वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं नहीं लेके आया हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ। कोई भी कंपनी का आप ले लें। तो ये देखिए ये इस तरह से होती है। अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्क। ये देखिए ये जो पुरानी है बिल्कुल कट चुकी है ना, और नई जो है इसको भी लाइन काफ़ी मोटी से बनी हुई है, ठीक है, जिससे हमारी जो टाइमिंग चैन है वो टाइट रहेगी और आवाज़ नहीं आएगी। ये देखिए ये निशान बने हुए इसके ऊपर। ये भी इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन बाज़ बाइक्स में तो ये निशान जो होता है ये पूरा कट होता है, पूरा बैठ चुका होता है। लेकिन ये देखिए ये बिल्कुल इसका सही तरीके से है, ठीक है, कहीं से नहीं कटा हुआ। तो ये देखिए अब मैं इसमें नई वाली लगाऊंगा, और जो ये वाले ये इतनी भी ख़राब नहीं हुई। ठीक है, इसके भी ये छोटे हो गए हैं, लेकिन ये देखिए फिर भी ठीक है। लेकिन ये देखिए इसके मुकाबले में इससे कितने बड़े बड़े से हैं। तो यही फ़र्क होता है। एक ये दो चीज़ें मदद करती है टाइमिंग चैन को टाइट रखने में, और एक हमारा सबसे मेन जो एक्सटेंशनल रॉड होता है ये मदद करता है। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं टाइमिंग चैन को दोबारा से फिट करता हूँ। मैंने ये चेंज करनी थी तो मैं ये चेंज कर दूँगा, ठीक है। चाइना 70 में जो ये टाइमिंग चैन होती है इसका नंबर होता है 84, और होंडा 70 में लगती है 82 नंबर की टाइमिंग चैन। बस यही फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, ये टाइमिंग चैन को डालने के लिए यहाँ से वहाँ बहुत से लोग तार यूज़ करते हैं, बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपली इसको ऐसे पकड़ना है, इस रुक को, तो ये कहीं नहीं जाती, ठीक है। आपने यहाँ से पकड़ के ऐसे सिंपली, ये देखिए यहाँ को आ गई, ठीक है। तार डालने की हमें ज़रूरत है ही नहीं। जब यहाँ पर आएगी तो आप इसको यहाँ से ऐसे गुजार लें, और ये देखिए तो यहाँ पर छोड़ने के बाद आप इसको चाहे इस साइड से गुजार लें या इस साइड से, ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए अंदर चला गया। अब यहाँ पर हमने कैसे लेकर आना है, बहुत इजी है। आपने ये देखिए एक हाथ यहाँ से, आपने एक उंगली अपने यहाँ से ऐसे डालनी है और एक यहाँ से, ठीक है। जब तरह ये वाली डालता हूँ, ये ज़रा मेरी उंगली छोटी है, यहाँ से आपने इस सुराख के बराबर, आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर इसके बराबर आ गया। यहाँ पर आपने नट रख देना है, वो जो आपका बोल्ट है ना आपने वो रख देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने एक हाथ से ये लिया और एक फिंगर मैंने अपनी, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर ऐसे डाल दिया। अब ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप गौर करें, ये देखिए ये ऐसे जैसे मैं इसको लेकर था ये सुराख के सामने आया था, तो यहाँ पर रख कर हमने इसको, ये देखिए अंदर बैठ गया, आपको फील होगा, ठीक है। ये देखिए अंदर बैठ गया। अब आपने इसको सिंपली इस तरीके से टाइट कर देना है। ये इसके अंदर बैठ गया बस। ये जो मैं नई लेके आया हूँ ये आपने इस साइड से ऐसे इसके अंदर डाल देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमेशा राइटिंग वाली साइड जो होती है ना, ये देखिए जैसे ये फिट लिखा हुआ है, ये अपने साइड को आती है। तो फ्रेंड्स पहले मैं इसकी टाइमिंग करता हूँ,
ठीक है। अपनी जो हमारी केम गाड़ी है वो लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये अपने राड कैसे खोलना है, कैसे चेक करना है। तो टाइमिंग के लिए सबसे पहले तो आपने जो आपका मैग्नेट है इसको आपने लगाना है वक्ती तौर पे। मैंने आपको बताया कि ये जो निशान है इसका काट से बने ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये इस साइड से यहाँ पर बैठ कर ये जो डॉट्स है, ठीक है, इसके अंदर टी के साथ जो लाइन है ये इस डॉट के सामने आएगी, ठीक है। इस डॉट के सामने आएगी और यहाँ से हमने जैसे मैंने बताया था आपको कि जो हमारी गाड़ी है उसका निशान यहाँ पर आएगा, ठीक है, कट बना हुआ है जो। और यहाँ से हमने एक गाड़ी लगानी है। गाड़ी लगाने से पहले आप देख लें कि ये जो इसके निशान है ना, ये अगर बिल्कुल ज़्यादा ऐसे पतले हुए हैं ना, घसे हुए, तो आप इसको भी चेंज कर दें। तो ये देखिए ये बिल्कुल अभी ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे इसके मोटे मोटे से है। अगर ये बिल्कुल पतले हो गए या घस गए तो आप ये वाली गाड़ी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम केसेस आते हैं कि ये ख़राब हो, ये अक्सर ठीक ही होती है। इसका ये निशान है ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसके सामने। ये अभी ऊपर है थोड़ा सा इसके, तो मैं इसका एक पॉइंट और नीचे काट दूंगा। तो ये देखिए इसके सामने आ गया। इसको सिंपली इसके ऊपर चढ़ा देना है और ये घुमाकर ये सुराख इसके सामने आए, ठीक है। अब मैं एकदम से दबा चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक ही वक्त में देखिए ये जो निशान है ना, ये इसके सामने है। और उसी टाइम पर जो आपका टी का निशान है ये यहाँ पर आपकी बाइक पे एक ही डॉट होगा, उसके सामने हो, ठीक है। यहाँ से इसके सामने हो, ये जो टी के साथ लाइन है इसके सामने हो, और यहाँ से ये हो, ठीक है। उसके बाद आपकी बाइक बिल्कुल फिट है। जो 3 आपके बोर्ड है यहाँ पर लगा देने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, बहुत से लोग परेशान होते हैं। ये जो निशान है ये बिल्कुल इसके एक्यूरेट नहीं आता होता, ठीक है। इससे थोड़ा सा ऊपर होता है। अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाए ना, ये नहीं कि इतना हो या इतना हो, इतना ऊपर हो जाए ना, देखिए बहुत सी बाइक में ये बिल्कुल यहाँ फिट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तक भी आ जाए ना इसके इतने भी, तो कुछ नहीं होता। लेकिन इससे नीचे बिल्कुल ना हो, ठीक है। ये निशान इससे नीचे बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा भी नीचे ना हो। इससे थोड़ा सा ऊपर बेशक हो जाए, यहाँ पर हो जाए। अव्वल तो जो नई बाइक आती है उसके बिल्कुल इक्वल ही आएगा। लेकिन कुछ बाइक्स होते हैं जिसके यहाँ पर भी आ जाता है, यहाँ पर भी आ जाता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर हो गया कोई बात नहीं, इससे थोड़ा सा ऊपर हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इससे नीचे बिल्कुल ना हो, ठीक है। इससे ऊपर थोड़ा सा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपको यहाँ पर आए, ये निशान जो है ये यहाँ अव्वल तो यहीं पे आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं आता तो आप यहाँ तक आए तो वो भी ठीक है, लेकिन इससे नीचे ना हो। अब ये यहाँ पर फिट है लेकिन थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए, खैर है। तो अब मैं यहाँ पर इसके तीनों बोल्ट लगाता हूँ, टाइट करता हूँ और फिर आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये घूम रहा है, ठीक है। तो अगर घूमते हैं तो हमें टेंशन नहीं कि हमारी टाइमिंग ख़राब हो जाएगी क्या। अब हम जितना मर्जी घुमाए टाइमिंग हमारी ख़राब नहीं होती, क्योंकि अब ये फिक्स हो गया है। अब आपने ये नहीं करना कि अब आपने टाइट किया तो ये घूम पड़ा तो आप टेंशन ले लेंगे यार हमारी टाइमिंग ख़राब होगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। जब लग गया तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब अगर ये घूम रहा है इस तरीके से तो हमारे नट तो टाइट होगी नहीं। अब आपने पता है करना है, इस साइड से आपने एक हाथ इसको पकड़ लेना है और यहाँ से आपने इसको टाइट कर लेना है ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। यहाँ से आपने पकड़ लिया और यहाँ से आपने टाइट कर देना है इन सबको। बस ये हमारी टाइमिंग हो गई है। इतना सा काम था, टाइमिंग क्या रिप्लेस होगी। अब हम एक्सटेंशनल रॉड, उसकी रबर और स्प्रिंग की तरफ जाएंगे और फिर मैं आपको सील चेक करने का तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अब इसकी ये देखिए ये लूजनेस इसकी ख़त्म हो गई है काफ़ी हद तक, ठीक है। थोड़ी थोड़ी इसमें होती है लेकिन ये अभी भी थोड़ी सी है। तो इसको मज़ीद हमने कैसे कम करना है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम इस रोड को बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकालना है उसके लिए आपको ये एक 14 नंबर का आपको ये बोल्ट खोलना पड़ता है, ठीक है। ये इसके बिल्कुल इस तरह इक्वल आ रहा है। ये हम खोलते हैं लेकिन ध्यान से खोलना है। इसके अंदर से थोड़ा सा ऑयल भी निकलेगा, वो निकलना ही है, ठीक है, थोड़ा सा निकलेगा। एक ढक्कन के बराबर जो होता है ना, हमारा बोतल होती है आम बोतल, उसका ढक्कन होता है छोटा सा, उसके बराबर यहाँ पे हमारा ऑयल निकलेगा। तो और उसके अलावा यहाँ पे स्प्रिंग भी होता है, वो भी आपने देखना होता है, ज़ोर से आकर बाहर को लगता है, ठीक है। तो ये देखिए आपने इस तरीके से रखा। अब यहाँ से स्प्रिंग भी एक बाहर निकलेगा, बाहर को निकलेगा, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए नीचे गिर गया।
बस इतना सा थोड़ा सा ऑयल निकला है, ये स्प्रिंग होता है और ये जो राड बाहर को आ गया है ऊपर वाला, ठीक है, पहले ही ऊपर था। अब मैं आपको इसका फंक्शन बताता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका फंक्शन ये होता है कि ये ऐसे राड होता है इसके अंदर और नीचे से स्प्रिंग लगा हुआ होता है यहाँ से, ठीक है। स्प्रिंग लगा होता है, नीचे से बोल्ट होता है जिसकी वजह से ये हमारी टाइमिंग चैन है ये टाइट रहती है। ये सारा करने के बाद टाइमिंग चैन, ये जो आपके रूलर चाहिए लगाने के बाद भी टाइमिंग चैन अगर आप टाइट ना हो तो आपने इस स्प्रिंग सिंपली बदल देना है, ठीक है। इसको आपने बदल देना है, बहुत सस्ता आता है, 10 से 20 रुपये का आएगा। तो ये देखिए, एक आपने स्प्रिंग बदलना होता है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम इतना बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ सके। नंबर 2, आपने जो रबर है ना ये वाली, ये देख रहे हैं, ये इसके ऊपर इस तरीके से रबर लगी हुई होती है, ठीक है, ये रबर लगी होती है। आप देखिए ये कट गई है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा। क्यों कटी है? क्योंकि ये जो हमारा है ना, ये जो चीज़ है इसने इसको काटा है काफ़ी ज़्यादा, तो ये काटी जाती होती है अक्सर। तो आपने ये भी चेंज कर देनी है, ये भी 5 से 10 रुपये की आएगी, इसको आपने लाजमी चेंज करना है। तो इसको कैसे चेंज करना है? इसको आपने सिंपली सितारा, जो नई वाली ये आपने लगा देनी है, ठीक है। ये पुरानी वाली है और ये नई वाली है। चलिए आप इसको फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप ये बिल्कुल यहाँ से टाइट हो गई है, ठीक है। थोड़ी सी प्ले तो इसमें होती है, अच्छे से इसको टाइट भी करना है। तो ये देखिए टाइट हो गया है। अब इसमें और कुछ भी नहीं रह जाता, आप सिंपली बंद करना है। जो सील्स वगैरह है कैसे चेक करनी है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट सील की। ये देखिए, ये इस बाइक से मैंने उतारी थी ना, इसको चेक कैसे करना है कि ये ठीक है या नहीं है। आपने सिंपली ये लेनी है सील अपनी और यहाँ पर आपने ऐसे लगानी है, ठीक है। तो ये देखिए बड़ी ईजिली जा रही है और ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना प्लेस ही है, आपको महसूस हो जाएगा कि ये देखिए इसमें हार्ड नहीं है, बिल्कुल ऐसे हमने डाला तो ईजिली चली गई है। अगर ये ईजिली चली गई है, इसमें प्ले है काफ़ी, तो ये ख़राब है, ठीक है, आपने चेंज करनी है। बेहतर ये होगा कि आप इसको चेंज कर लें। तो ये देखिए कितनी ईजिली जा रही है अंदर, और यहाँ पर देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा ना, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लीक होगा आपका ऑयल। अब ये मैं नई लेके आया हूँ मार्केट से, ठीक है। ये पुरानी वाली है और ये नई वाली है। अब ये देखिए, ये मैं यहाँ से डाल रहा हूँ, ये इसके आगे बहुत हार्डली जा रही है, ठीक है। ये देखिए इसके आगे तो जा नहीं रही, काफ़ी हार्डली जा रही है और इसमें प्ले भी नहीं है। ये देखिए, आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं ऐसा करना, वो ख़राब हो जाएगी फिर। हल्का सा ये देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही और ये काफ़ी टाइट है, घूम भी नहीं रही। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल अब सही है, ठीक है। और ये जो है ये देखिए, ये तो हम ऐसे डालते थे और ये देखिए ऐसे घूम भी रही है बड़े ईजीली। तो ये ऐसे चेक कर सकते हैं। अब ये जो है ना, आप सीढ़ियाँ आप हमेशा अच्छी डाल लें। इस वक्त जो सबसे अच्छी जा रही है वो तो ये 9 की जा रही है, ठीक है, ठीक है। ये आपको नंबर के साथ शो हो रहा है इसका, ये 9 की होगी। इसको यहाँ पर लगाना होता है। अब कोई सिलिकॉन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नई सील है, तो हम इसको ऐसे बिठा देंगे और ये सरफेस सारी इसकी साफ़ है, कहीं से कोई कांटा वगैरह नहीं लगा हुआ। सिंपली सील लेंगे, यहाँ पर रखकर हल्का सा दबाएंगे, आराम से बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए अब ये तो लग गई है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो इसके छल्ले हैं, ये जो इसकी रिंग सी है पूरी, ये रिंग भी हमें चेक करनी होती है। ये इसके बिल्कुल ऐसे प्लेन है, ठीक है, प्लेन नहीं होनी चाहिए। तो ये प्लेन है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए ये पूरी पुरानी वाली आ गई। अब ये मैं इसमें, ये पूरा पैकेट है, इसमें 3 होती हैं, ठीक है, 2 छोटी और 1 बड़ी होती है। इसके अंदर ये एक ये आएगी बड़ी रिंग और ये 2 छोटी होगी, छोटी बाद में लगा के पहले हम बड़ी लगा लेंगे। तो ये देखिए ये न्यू वाली है, इसको हमें लेना है इस तरीके से और ये देखिए आराम से यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। अब भी काफ़ी इसको ऊपर आ गई है, जिससे कि हमारा जो ऑयल है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। और पैकेट में 2 ये चीज़ें भी थी, ठीक है, ये 2 रिंग्स और थी। ये कहाँ पर लगनी है?
एक लगेगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और एक लगेगी यहाँ पर सेम, ठीक है। तक जब हम अपने जो स्क्रू है वो टाइट करें तो वहाँ से भी हमारा जो ऑयल है वो नीचे की तरफ, वो बाहर की तरफ ना आए, ठीक है। सब काम हो गया। एक दो दोबारा से चेक कर लें आप, उसके बाद इसको आपने बंद कर देना है। अब हम इसको बंद कर लेते हैं। बहुत इजी है ये, देखिए हम सिंपल इसको ऐसे लगाएंगे और ये इस सुराख का बिल्कुल सामने बैठना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स अब ये जो हमने तारे थे ना छोटे स्क्रू, इनको हमने वापस लगाना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने ये मैग्नेट इसको वापस लगाना है और ये टिक्की बंद करनी है और मैग्नेट कवर लगा देना है। सबसे पहले इसको बंद करते हैं। तो जैसे मर्जी रख कर आप ये देखिए, ये डोर इसमें जाना चाहिए, ये बैठ के अच्छे से। उसके बाद आपने इसकी वाशर लगानी है और इसका जो हमारा बोल्ट था 14 नंबर का वो आपने लगा देना है। ये इसकी वाशर रख देनी है बीच में, आपने वाशर रख दी। उसके बाद ये आपने सिंपली बोल्ट लिया, यहाँ पर रख कर इसको अच्छे से टाइट करना है, ठीक है। लूज़ नहीं छोड़ना है इसको आपने। तो फ्रेंड्स अब आपने देखना है कि ये जो आपका जैन है ना, अगर ये यहाँ से कटा हुआ कहीं से तो आपने इसको भी चेंज कर देना है। तो ये इसका ठीक ही है, तो मैं इसको लगा देता हूँ। जो ये चीज़ है ना बड़ी सी चीज़ है, बाकी ये सारे देखिए छोटे छोटे हैं। जो बड़ी सी चीज़ है ये इसकी यहाँ सेंटर पे आएगी, ये यहाँ पर रख कर उस तरह से हमने अपना बोल्ट लगा देना है। चलिए हम चलते हैं उस साइड पर, और इस साइड से आपने ये लगा देना है, ठीक है। और अब ये प्लग कैप वापस लगा दें। फ्रेंड्स आपने आवाज़ सुनी होगी, आपने नोट किया होगा कि बाइक की जो आवाज़ है वो कितनी स्मूथ हो गई है, कितनी मीठी सी हो गई है, ठीक है। बिल्कुल स्मूथ है बाइक अब। तो बस यही थी आज की वीडियो। थैंक्स एंड बाय बाय।